अच्छा, 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन प्रश्नोत्तर, कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ अपन प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे बेटा, देखेंगे। अब अपन को परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आज अपन ने इस पाठ के पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लिए थे बेटा। आज अपन 2 नंबर और 3 नंबर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में बेटा अभी अपन भूगोल से कुछ प्रश्न ले रहे हैं। तो अपवाह तंत्र से क्या आशय है? तो अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है? तो अपवाह तंत्र से आशय होता है किसी क्षेत्र की, मतलब नदी तंत्र से है जो विभिन्न दिशाओं में बहकर, एक नदी होती है वो विभिन्न दिशाओं में बहकर आती है और कुछ मुख्य नदियों का क्या करती है, निर्माण करती है। फिर है नदी अपहरण से क्या तात्पर्य है? जब एक नदी दूसरी नदी से जल क्षेत्र को अपने से मिला लेती है, मतलब एक नदी जो होती है वो दूसरी नदी के जल क्षेत्र को अपने से मिला लेती है, उसे नदी का अपहरण कहते हैं। तो अपहरण क्या होता है, ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा आपके लिए 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। फिर है गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। गंगा नदी के सहायक नदियों के नाम। तो गंगा नदी की सहायक नदियां होती हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदी जो है बेटा वो गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है। तो ये हो गए बेटा आपके कुछ प्रश्न, 2-2 नंबर के प्रश्न है बेटा। ये आप इनको ध्यान से देखोगे, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर सिंधु नदी का 5 सहायक नदियां कौन सी हैं? तो सिंधु नदी है उसकी 5 सहायक नदियां कौन सी हैं? उनकी सहायक नदियां झेलम है बेटा, चिटाव है, रावी, सतलुज और ब्यास। ये 5 नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। फिर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन किन नामों से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा उसको बांग्लादेश में किन किन नामों से जाना जाता है? तो उसे पद्मा और मेघना नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर भारत की प्रमुख झीलों के नाम बताइए। तो भारत में तो बहुत झीलें हैं, लेकिन बेटा 5 प्रमुख झीलें हैं। उसमें है भूलर झील, लोनार झील, चिल्का झील और पोलका झील। ये आपकी झीलों के नाम हो गए बेटा। तो भारत में कितनी झीलें? प्रमुख 5 झीलों के नाम। तो इस प्रकार से ये 5 झीलों के नाम हो गए। फिर उसके बाद है हिमालय की नदी। हिमालय की नदियों की क्या विशेषताएं है बताइए। जो हिमालय नदी है उसकी मतलब जो विशेषताएं है उसको बताइए। तो हिमालय में अधिकतर नदियां कैसी होती है? 12मासी होती है। जो हिमालय की नदियां हैं वो पूरी 12मासी, मतलब पूरे समय, पूरे साल भर क्या होती है, ये नदियां बहती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वतों को पिघलने पर हिम द्वारा जल भी प्राप्त होता रहता है। फिर उसके बाद है हिमालय की 2 प्रमुख नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। इसमें पर्वतीय श्रृंखलाओं के उत्तरी भाग से क्या करती है, निकलती है और पर्वतों को काटकर घाटों का निर्माण करती है। फिर हिमालय की नदियों की तीसरी विशेषता है हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को क्या करती है, तय करती है और अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती है और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू का संवहन करती है। तो ये हिमालय की नदियों की क्या हो गई बेटा, विशेषता हो गई। ये आपका 3 नंबर के प्रश्न के उससे है। तो आप हिमालय की नदियों की अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय की नदियों की विशेषताएं लिखिए, तो आपको इसका आंसर ऐसे ही लिखना है। उसके बाद है बेटा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का वर्णन
व उसका वर्णन निम्न आधार पर कीजिए। तो पहला है उद्गम। तो जो सिंधु नदी है उसका उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। जो मानसरोवर झील है वह उसके निकट तिब्बत है, वहां से इसका उद्गम हुआ है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो सिंधु तंत्र की सहायक नदियां हैं। सिंधु तंत्र की सहायक नदियां 5 नदियां हैं, झेलम, चिन्नाव, रावी, सतलुज और ब्यास। तो ये आपको इसकी सिंधु नदी की क्या हो गई, ये सहायक नदियां हो गई। फिर उसके बाद है सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता क्या होता है? तो तीसरा, सिंधु जल समझौता अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत की इस नदी के पराक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20% जल, तब जो सिंधु नदी समझौता हुआ है 1960 के अनुसार ये भारत मतलब कि भारत की नदी पराक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। और इस जल का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? इस जल का उपयोग कहाँ करते हैं? पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो जो सिंधु नदी का जल समझौता हुआ था 1960 के अनुच्छेद के अनुसार इस नदी का केवल भारत इसका 20% जल ही उपयोग करता है और इस जल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई के लिए इसके उपयोग के लिए करते हैं। फिर बेटा इसके बाद नदियां अर्थव्यवस्था को किस प्रभावित करती है, व्याख्या कीजिए। जो नदियां हैं वे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से क्या करती है, प्रभावित करती है, वर्णन कीजिए। तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी जो नदियां हैं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उनका मतलब अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो नदियों द्वारा जो नदियां हैं, नदियां द्वारा निर्मित मैदानों में कृषि होती है। तो जो नदी जब आप नदी बह जाती है, नदी द्वारा निर्मित जो मैदान होते हैं उस पर कृषि होती है और ये स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करती है। पहले इसके लिए किनारों पर भी गांव एवं नगर स्थित होते थे। वहां पर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी अधिकांश इन तटों पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए इससे पानी प्राप्त किया जाता है। आप देखिएगा जैसे आज मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे बांध बना है और सिंचाई के लिए उसको उपयोग पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। मतलब आप देखिए जो अपने नर्मदा नदी पर जो बांध बना है उस पर उसके अलग अलग नहरें बनी है, उस नहरों के माध्यम से वहां पर कृषि कार्य हेतु सिंचाई की जाती है और विद्युत उत्पादन के लिए भी नर्मदा नदी के बांध में मतलब उत्पादन किया जाता है। तो जो नदियां हैं अर्थव्यवस्था के लिए इस तरीके से क्या है, आपके लिए उपयोगी है। अर्थव्यवस्था को क्या करती है ना, किस तरह प्रभावित करता है। तो नदियों के जल से अपन को गांव में नगर स्थित होते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र और अधिकांश इन तटों पर स्थित होते हैं। नदियों पर अपन बांध बनाकर, आपको मैंने बताया जैसे नर्मदा नदी पर अपने बांध बंधा है, जिसे कहते हैं वर्गी बांध, वहां से भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय संरक्षण योजना को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में नदी सफाई कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय संरक्षण योजना है NRCP को स्पष्ट कीजिए। तो जो भारत में नदी संरक्षण कार्यक्रम है वह कब प्रारंभ हुआ? वह हुआ 1985 और गंगा एक्शन प्लान GAP कहते हैं इसको के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय संरक्षण मतलब जो नदी संरक्षण है उसके तहत नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का भी क्या किया गया, विस्तार किया गया। नदियों से देश में जल का प्रमुख स्रोत है, मतलब जो नदियां हैं देश में जल का प्रमुख स्रोत है। नदियों के द्वारा ही हमको जल अधिकांश प्राप्त होता है हर क्षेत्र में। और उद्देश्य NRCP का उद्देश्य है नदियों के जल प्रदूषण को कम करना
और कम करके जल की गुणवत्ता को क्या करना। बेटा सामाजिक विज्ञान की क्लास में अपन 9th के जो अपन ने भूगोल वाले भाग पर अपन ने आज 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नों का अध्ययन किया और परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये उपयोगी प्रश्न है, आप इनको लिखें, कॉपी में लिखें और याद करें और परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद बच्चों।